दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे गुरुजी टीचर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब के प्रकार। तो आज हम लोग यही समझने वाले हैं। इसे समझने से पहले आप लोगों को पूर्णतः ये समझना जरूरी है कि वर्ब किसे कहते हैं। आप लोग अगर ये समझ लिए तो ये भी अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि इसे समझने के लिए उसे पढ़ना या समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अपने YouTube चैनल पर गुरुजी टीचर इस वीडियो को पूर्णतः अच्छी तरह से समझा चुके हैं कि वर्ब मतलब क्रिया किसे कहते हैं। अगर आप लोग ये पढ़ लिए काइंड वर्ब अगर पढ़ लिए तो काइंड ऑफ वर्ब पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्रिया के प्रकार आज हम लोग यही देखेंगे, लेकिन आपके लिए हम बता देना चाहते हैं पहले कि वर्ब किसे कहते हैं, नहीं तो इसे पढ़ने में आप लोगों को परेशानी होगा। हम जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या वो ऐसा शब्द जिससे ये रिप्रेजेंटेड हो रहा हो कि वो कार्य को दर्शा रहा है, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये सब वर्ब है। जैसे राम कल नदी में नहा रहा था, तो इसमें नहाना ही वर्ब हो जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छी तरह समझ नहीं आया तो हमारे YouTube चैनल पे गुरुजी टीचर, वहाँ पर हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि जाकर देख लीजिएगा। फिर हम लोग देखेंगे पहला क्या होता है मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, उसी को हम मुख्य क्रिया कहते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब, जिससे हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है। जो कार्य करता है उसी को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें पता चले कि कर्ता कार्य कर रहा है, उसी को हम मुख्य क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट क्या है। इसका सेकेंड पार्ट है हेल्पिंग वर्ब, जिसे दूसरे शब्दों में हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब, जिसका हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया। या आप लोग जानते हैं सहायक क्रिया किसे कहते हैं। जैसे किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमें आवश्यकता होता है एक हेल्पिंग वर्ब का, जिससे ये पता चलता है कि ये कौन सा टेंस या कौन सा वाक्य है। तो जैसे उसमें जोड़ा जाता है जो हेल्पिंग वर्ड होता है, हम आप लोगों को बस वही बताएंगे। बाकी आप लोग अगर टेंस का वीडियो जाकर हमारे चैनल पर देखेंगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। हम टेंस का वीडियो अपलोड करने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल है हैव, हैज, डिड, etc, मतलब इत्यादि। इसे आप लोग हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। और भी है डू, डज, हैज, हैव बीन, उसके पास डिड, वाज वर, हैड, विल, शैल, ऐसा हेल्पिंग वर्ब है। जाकर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जो कोई वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। फिर आता है ट्रांजेटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब इसका परिभाषा होने वाला है अगर किसी भी क्रिया के बाद अगर कर्म, मतलब कर्म को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म आए तो हम उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। और अब आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट पे, जिसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसका हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। मतलब इसका परिभाषा होने वाला है जिन शब्द के जिन वाक्य के क्रिया के बाद में, जिन वाक्य की क्रिया के बाद में कर्म नहीं आता है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो हम उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राम
खाना खा चुका है। तो इसमें राम खाना खा चुका है, जैसे खाना के बाद कोई भी कर्म नहीं आया है तो हम इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जैसे राम स्कूल जाकर पढ़ा है। राम स्कूल जाकर पढ़ा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा आप लोगों का ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। इसे हम लोग एग्जाम्पल उठाए हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जाकर लिखे हैं, ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है जाना, मतलब जाना कहते हैं। अब ये जो आता है कर्म, जिसे कर्ता कर रहा है उसी को हम कर्म कहते हैं, जो कि यही है आप लोगों का कर्म, जिसमें ये कर्म आया है तो हम मतलब ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी टीचर जाकर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का आप लोगों को अपडेट मिलता ही रहेगा।